अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को तो सहारा मिल गया। IMF प्रोग्राम बहाल हो गया। सऊदी अरब से भी $2 अरब की फ़ंडिंग हो गई। हुकूमत बड़ा दावा कर रही है कि हालात कंट्रोल कर लिए हैं। जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क था वो ख़त्म हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आके अपनी पूरी काबीना को, अपनी टीम को मुबारकबाद भी दी। कौम को बताया कि मुश्किल हालात थे, मुश्किल हालात से बाहर निकल आए हैं। लेकिन आम आदमी का सवाल है, अब आम आदमी का सवाल ये है कि महंगाई अभी भी कम नहीं हो रही। आटा मुसलसल महंगा होता जा रहा है और अब बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। आटा 110 से शुरू हुआ और इस वक्त 170 रुपये पर किलो जो चक्की का आटा है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि क्या गुजारा हो रहा है, उनका कैसे गुजारा हो रहा है और क्या हुकूमत की मौजूदा कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं मुतमईन। आटा ले लिया भाई? किस तरह मिला है? तो मैंने 150 का लिया है तेरा। 150 का लिया? हाँ जी। किलो भी नहीं आया होगा? नहीं आया होगा। कितना किलो है जी? 170। 170? हाँ जी। 150 रुपये में किलो भी नहीं लिया। क्या करते हैं? नौकरी चलता हूँ, क्या नौकरी करते हैं? बैल्टों की दाम चलता है, ये बरंद रोज। कैसा काम चल रहा है? बस धीरे, मैं तो मुलाजिम ही हूँ। कितने पैसे कमाते हैं? मुझे अब हुआ है मेरा 24,000 भी हुआ महीना। 24,000 हाँ जी। शादीशुदा है? दादी तुझे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। हाँ जी। घर अपने? तार अपने हैं। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का ये 2-3 महीने हो गए, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। कभी 15,000, कभी 16,000 रुपया। इतना तो है नहीं, इतनी उतनी भी नहीं है। तो बिल पहले आता था 2-3 हज़ार रुपया आता था हाथ। अब 14-15 आ रहा है। 14-15 आ रहा है। तो 3 बिजली फिर महंगी हो गई है। वही तो क्या तेरे मारे बंदे अब। 24,000 में से 15,000 तो बिल चला गया। हाँ जी। नहीं, 3 भाई हैं, रलते थे लेते हैं। डिवाइड कर ले हाँ जी। तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है? बस रब तो ना चला रहा है, अब क्या तेरे। तो उसी नहीं कराते? हाँ जी। वो आम तो तुझे नहीं चल जाती है घूमत तो। कुछ नहीं कर रहे। हाँ जी। कितने नहीं हाजी साहब? हाँ तो महंगी मिल रही है। रेट बढ़ी जा रहे हैं। रेट बढ़ रहा है, आटा महंगा होता जा रहा है। ये और लोगों से भी जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या वजह है, क्यों महंगा हो रहा है आटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या वजह है, क्यों महंगा हो रहा है आटा? गंदम का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा, इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। सरकार ने कहा पहले गंदम शॉर्ट होती थी, अब गंदम आ गई है तो भी रेट। नहीं, अपनी गंदम ये बाहर सेल कर देते हैं, बाहर से फिर इंपोर्ट करते हैं, हमारी समझ से बाहर है। कोटे का मसला तो नहीं है? नहीं, वो मिलों का इशू है। हम चक्की का क्या इशू है? ओपन मार्केट से गंदम खरीदते हैं, ओपन मार्केट में डे बाय डे रेट बहुत ज़्यादा अप हो रहा है, उसको कंट्रोल करना चाहिए ना। ओपन मार्केट में कोई कंट्रोल नहीं, डेली रेट ऊपर जा रहा डेली रेट ऊपर जा रहा है। इस वक्त क्या रेट है? है। इस वक्त जो है 5,200, और पहले क्या था? पहले था तकरीबन 4500 4400। इतना डिफरेंस आ गया। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो ये क्या ट्रेंड क्या कह रही है, और ऊपर जाएगा? ये और ऊपर मज़ीद ऊपर की आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ें आ रही हैं। तो एक तरफ तो हुकूमत कहती है मईशत ठीक हो रही है, IMF के पैसे आ गए, सऊदीया से पैसे आ गए, हालात ठीक होने जा रहे, तो फिर गंदम क्यों महंगी हो रही है? ये तो अब उनको पता हो क्या कर रहे हैं। तो आपके पास तो यहाँ पे लोग ख़रीदार आते हैं, मुश्किल हालात वाले भी आते हैं, सही हालात वाले भी आते हैं। तो जो मुश्किल वाले आते हैं जब उनको रेट पता लगता है, क्या हालत होती है? देखें, जो 10 किलो लेके जाता है वो 5 किलो पे आ गया, जो 5 किलो लेके जाता है वो 2 किलो पे आ गया। आवाम की पहुंच से बहुत दूर होता जा रही है। अभी मैंने पीछे देखा कि भाई 150 रुपये का देखे, किलो भी नहीं मिला। हाँ सही है, बिल्कुल। 170 का किलो? 170 का किलो, तो 150 रुपया उसके पास है, उसको किलो आटा मिला। बिल्कुल। अब वो जब नेक्स्ट टाइम आएगा और आप कह रहे ट्रेंड ऊपर का है, तो ये शायद 170 से ऊपर चला जाए। चले जाएगा। और आप देखें ना, बिजली की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, तो आज फिर बढ़ गई। हमें कोई रिलीफ नहीं है। ये कहने की हद तक सारी बातें हैं जी, कंट्रोल है, कंट्रोल, कुछ कंट्रोल नहीं है। कुछ कंट्रोल नहीं, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा जी। और वो कह रहे हैं कि कहने की हद तक ये बातें हैं कि हालात आपके सामने, ये सामने भी लोग हैं जो आटा ख़रीदने आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई कैसे हैं आप? ठीक है। आटा ख़रीद लिया? हाँ जी। किस तरह मिला? 140-70 रुपये किलो। 170? महंगा नहीं हो गया? महंगा ही है। ज़्यादा महंगा हो गया। क्या करते हैं आप? मैं मोबाइल का काम। कैसा चल रहा है काम? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक मोबाइल फ़ोन भी बड़े महंगे हो गए, नहीं, उनके कुछ रेट सस्ते हुए कुछ सस्ते हुए।
कुछ सस्ते हुए हैं, हाँ जी लेकिन अभी भी वो सस्ते नहीं है जो होने चाहिए। हाँ जी कितना कमा लेते हैं आप? हमारे तो मैं शुक्र अल्लाह का। गुजारा हो जाता है? तो जब आप गुजारा कर रहे होते हैं और ये कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, मतलब मोबाइल सस्ता होता है, सेल शुरू होती है, दूसरी तरफ कीमतें अखराजात बढ़ना शुरू हो जाए, तो क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, मैं शुक्र ही अदा करते हैं, क्या कर सकते हैं हम। शुक्र तो दा हर हाल में। शादीशुदा है? नहीं, सिंगल हैं अभी? तो कमाने वाले कितने हैं आपके घर में? हम 2 जन, 2 लोग हैं। और खाने वाले कितने हैं? आने वाले हैं 6 लोग। 6 लोग हैं। मुश्किल है 6 लोगों को 2 लोगों का कमा के खिलाना। नहीं, शुक्र अल्लाह का बस। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, और लोगों की परेशानी भी है, लोग परेशान भी हैं। दीगर लोग जो हैं जो यहाँ पे आटा ख़रीदने आए हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी चंद रोज़ पहले लाहौर में ख़बर भी सामने आई थी कि एक शख्स ने मेट्रो के पुल से, ऑरेंज लाइन ट्रेन के पुल से छलांग लगा के ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, और उसका ये कहना था कि हालात से वो तंग है, हालात इतने ख़राब हैं कि लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो आटा ख़रीदने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आटा ख़रीद लिया? आटा नहीं, मैं ये और चीज़ कोई जौ का दलिया लेने हैं। वो भी सस्ता है या वो महंगा हो गया है? अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, मुझे फर्स्ट टाइम नहीं है। हाँ किस जी। तरह मिला है? ये मिला 240 रुपए किलो। 240 रुपये किलो। जी जी। आटा भी यहाँ से ही लेते हैं? आटा भी यहीं से लेते हैं। तो आटा भी 170 हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। क्या करते हैं आप? काम हम छोटा मोटा मजदूरी का काम है। मिल रही मजदूरी? जी, मजदूरी मिल रही है? बस ऐसे ही है काम, बस रेगुलर नहीं है? नहीं, रेगुलर नहीं। दिहाड़ी लगी तो लग हाँ गई। जी हाँ जी, ऐसे तो ही। ऐसे में फिर जब ये चीज़ें इतनी महंगी हो जाती है, हाँ जी हाँ जी, गुजारा कैसे होता बस अल्लाह के तवक्कल पे है बहरहाल। है? तो ये तो है कि राज़िक वही है, हाँ इसमें तो कोई बेशक शक ही सही नहीं है। है। अभी ये है कि हम जो है ना उधार पे ही चल रहे हैं, उधार पे चल उधार पे ही चल रहे थे। कितना उधार चढ़ गया आप पे? इस वक्त तक मेरे पास है कि तकरीबन कोई 1 लाख से ऊपर चढ़ा गया है उधार ना। 1 लाख से ऊपर चला जी जी बिल्कुल, ये पिछले 2-3 माह में ना। तो ये उतरना कैसे है? बस अभी देखेंगे, हो सकता है हालात बेहतर हो जाए, कुछ उम्मीद है। इंशाल्लाह होगी। तो ये हुकूमत जो इस वक्त है PDM की, इसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी साहब, जी हाँ जी, उनसे आपको कोई तवक्को है? बिल्कुल है, क्यों तो नहीं? जाने वाले हैं आप? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आएंगे, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। कर लेंगे ठीक? इंशाल्लाह, क्यों नहीं आपको होगा। पूरी तवक्को? बिल्कुल पूरी है तो आप पे उधार चढ़ा हुआ है इस वक्त? जी, उधार कोई बात चढ़ा नहीं यार, मेरी बात सुने ना, जिन्होंने चढ़ाया हमें उनका भी पता है ना। अच्छा। असल बात ये है, आमतौर पे आप सिर्फ सतही बात करते हैं ना, जिन लोगों ने चढ़ाया है उनकी तो बात ही कोई नहीं कर रहा। किससे चढ़वाया? जी, आपको पिछली नहीं पता? हुकूमत? जी बिल्कुल, पिछली उसकी देखिए ना- वजह से आपके हालात ये हाँ हो जी गए। बिल्कुल ऐसे ही उससे हुए। पहले आपके हालात ठीक थे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे थे, यानी बहुत बहुत भी लोगों को उधार दे देते उधार अगर जरूरत पड़ती तो दे भी देते थे, लेकिन ये हालात थे। हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह और ऐसे ही अब था। ये है कि लाख रुपए से ऊपर बिल्कुल, उधार चढ़- ऐसे हो गया है बिल्कुल, क्योंकि हमें ये पता है ना कि ये देखे ना कि जिस वक्त ये हुकूमत आई थी उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा था, ठीक है ना, तो कोई 23 बिलियन था डॉलर, अब कितना हो गया ये बताएं, डबल हो गया है। तो लाजमी बात है कि उसके असरात तो, क्योंकि ये हमारा मुल्क जो है ना वो कर्जे पे चलने वाला मुल्क है ना, इसकी अपनी कोई इतनी वो है नहीं है, तो ये अफसोस से कहना पड़ता बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह अल्लाह हाल बेहतर हो करेगा, इंशाल्लाह होगी। है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आटा ले लिया भाई? हाँ जी, आटा ले लिया आपने? वो ले रहा वो। आटा ले लिया आपने? नहीं, हमारा आटे का इशू नहीं है। क्या इशू है आपका? हमारा इशू है, हमारे मोहल्ले में 4 महीने से गैस नहीं आ रही। गर्मियों में भी? मैं 4 महीने हो गए, एक दीवा नहीं जल रहा हमारे क्यों? घर। पता नहीं क्यों, पता नहीं पीछे से इन्होंने बंद किया। ये कहते हैं आपका पीछे से बंद किया हुआ, ये पैप खराब है। तो मोहल्ला और कौन सा है आपका? यही हमारा मोहल्ला है सारा। ये आपका दिल मोहल्ला? मोहम्मद रोड जी। हाँ, गैस नहीं आ रही? गैस- और दिल मोहम्मद रोड का मसला क्या? मैं इतने प्रोग्राम कर चुका हूँ दिल मोहम्मद रोड पे। पहले तो- आपकी पहले सीवरेज सही कराई हमने, हाँ, पहले तो सीवरेज का मसला था, वो हो गया अब ठीक? वो सही हो गया। अब गैस, शुक्रिया अदा हाँ करते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। अब हमारा गैस का मसला है, और 4 महीनों से हमारे गैस नहीं आ रही, और ईद के 3 दिन वो गैस मिली हमको। ईद पे मिल गई थी? ईद पे मिल गई 3 दिन। यानी इसका मतलब पीछे से सप्लाई बंद पिछले है। इसने सप्लाई किया अगर ईद पर आ गई और पहले नहीं बाद में नहीं आ रही तो इसका मतलब सप्लाई तो बंद सप्लाई है। और ये प्रेमगल में आ रही है, और दिल मोहम्मद रोड में नहीं आ रही, पाथिक रोड में नहीं आ रही, ये है। बल्कि पूरा इलाका, ये दिल मोहम्मद रोड पाथिक रोड जो है बहुत बड़ा इलाका, आपको तो पता है, ये सारा ही बंद है पड़ा, सारा बंद है। सारा बंद पड़ा 4 महीने से। और गैस बाजार से ले लेके तंग आ गए हैं, महंगी? बहुत महंगी। तो इस मुश्किल हालात में
सिलेंडर लेकर आना, बहुत मुश्किल जेब पर क्या असर होता है? मैंने कहा हम मजदूर आदमी हैं और हमारे पे बहुत असर पड़ता है इसका। हाँ, क्या करते हैं आप? हम ये खराद मशीन का काम करते हैं। काम चल रहा है? मुलाजमत करते हैं हम। कितनी तनख्वाह लेते हैं? मुलाजमत जिसने हमारा गुजर हो रहा है। हाँ, कितनी तनख्वाह लेते हैं? हम तो लेते हैं को 40,000 रुपया। 40,000 में गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। उसमें सिलेंडर भी अब लेकर आ रहे हैं। सिलेंडर भी अब लेके आ रहे हैं। अगर चूल्हे के ऊपर तो गैस का बिल आ रहा है? गैस का बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही। हम ढूंढ रहे थे आपको भाइयों को कि इधर आए, हमारा मसला इसको उठाएं, जैसे वो सड़क का सीवरेज का उठाया था, इसी तरह ये गैस का मसला उठाएं, हमको गैस भी मिले। चलिए अगला प्रोग्राम पूरा आपके पास आ गया। बहुत मेहरबानी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की। भाई आटा ले लिया आपने? जी कैसे हैं आप? लिया है, अल्लाह का शुक्र है। किस तरह मिला? 1700 170 रुपये किलो। ये तो बहुत महंगा हो गया। नहीं, पैसे जेब में होने चाहिए, चीज़ सस्ती है। ये तो बात हाँ। सही है। क्या करते हैं आप? मैं बैंकर हूँ। बैंकर हैं? हाँ जी, पैसे कितने कमा लेते हैं? कोई 2.5 लाख रुपया। ये तो बहुत अच्छी सैलरी है हाँ जी। आपकी। इंतजाम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। फिर महंगाई की क्या सूरत हाल है वैसे? महंगाई तो बहुत हो गई है, डॉलर रेट क्या चल इन- रहा है इस वक्त? डॉलर बैंकर्स को तो रेट पता है ना कि ओपन मार्केट में क्या है, और डॉलर रेट जो है वो इस टाइम जो मार्केट में है वो 283 का मिल रहा है। ओपन मार्केट में हाँ जी, मिल रहा यानी है। 300 से वाकई नीचे आया है। जी आया, ये आया। बात ठीक है? बिल्कुल सही मतलब है। ये लॉलीपॉप नहीं दिया सर? नहीं नहीं, लॉलीपॉप नहीं दिया। 283 में मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, इजीली मिल रहा है। पहले नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है। और इंटर बैंक रेट तो 277 278। 70 वो, हाँ जी, वो कल 1.5 गिरा है। तो आप क्योंकि बैंकर हैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ कि जो IMF के पैसे आ गए और सऊदीया से भी पैसे आ गए तो हालात ठीक हो जाएंगे? कोई कंट्रोल में आ जाएगा डॉलर? तो स्लो बनेगा? पैसे आ गए, UAE से भी आ गए, IMF से भी आ गए। 13 पॉइंट समथिंग हमारी ज़र मुबादला का फिगर हो गई। लेकिन कल 1.5 डॉलर फिर ऊपर गया ऊपर गया। है, परसों भी ऊपर गया है। मुझे नहीं पता कि वो जो स्टेट बैंक में पैसे आए हैं वो स्टेट बैंक में आए हैं कि कहीं और आ गए हैं। और दूसरा जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, साहब है ना, जो इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली मिनिस्टरों की तरह काम नहीं कर रहे। वो ड्यूटी फ्री शॉप का एक ब्रोकर होता है ना, उसकी तरह काम कर रहे हैं कि खुद ही टोपी घुमाते हैं नीचे करके, खुद ही खरीद लेते हैं और खुद ही बेच देते हैं। उनके पास जितनी बड़ी सीट है वो उस सीट का काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो इन्हीं गली मोहल्लों से ऊपर गए हैं। उनकी मेंटालिटी वही है, वही अभी तक वही मेंटालिटी है, चेंज हो ही नहीं सकती। मेंटालिटी कैसे चेंज हो सकती? ठीक है, वो वही ब्रोकरों वाला काम कर रहे हैं कि 4 आने कमा लिए, 2 रुपये कमा लिए, 3 रुपये कमा लिए, ठीक है, और बिग अमाउंट में वाइड स्कोप पे नहीं खेल रहे हैं, बड़े नहीं, स्केल पे खेल रहे हैं। बड़े स्केल पे खेल लेते हैं और नीचे वाली आवाम जो है वो उन्हीं के पीछे लगी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आटा बहुत सस्ता शर्म आना। मैं पहले इन्हों कह रहा था कि हुन शर्म आन लग पई। एक बारी कहांगे आटा एडा महंगा, वो कहेंगे महंगाई हो गई। ਅਸੀਂ फिर सोचांगे शर्म आएगी। हुन आप ही कहना शुरू करता पाए ना सस्ता। शायद उन्हें तो शर्म आ जाए। नहीं वो ਉਹਨਾਂ कहते हैं पीछे से नहीं महंगा नहीं मिलता है। वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ वाकई कसूर कोई नहीं। वो कह रहे गंदगुम का रेट। असल में बाद में आपको एक छोटी सी बता देता हूँ। वाकईतन इनका कसूर है ही नहीं। जो हालात हैं वो सबके सामने ही है। जो चीज़ चल रही है वो भी सबके सामने है। बिजली भी महंगी हो गई। नहीं, वो भी सस्ती हो गई है। हाँ, सस्ती। गवर्नमेंट को शर्म आ ऐसे कहें। ये कहें वो बहुत सस्ती हो गई है। ऐसे सस्ती हो गई है कि यूनिट भी फ्री मिलना शुरू हो गए हैं। जैसे MPMNS को मिलते हैं वो हमें मिलना शुरू हो गए हैं। तमाम खुशहाल हो गई है बहुत ज़्यादा। ये देखें ना, इतनी लोग सरकार को कह रहे हैं हमसे कर्ज लो। पंजाबी कहना गोटे गोटे खुशहाली आ गई हूँ। लोग सरकार को कह रहे हैं हमसे कर्ज हमसे लो। आप IMF के पास ना जाए, ना, हमारे पास आए। हमारे पास सऊदीया के पास ना जाए, ना जाए। UAE ना जाए, ना जाए। हमारे पास आए, हम देते हैं देंगे, पैसे। हम देंगे। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की। और ये अच्छा एक भाई साहब ने बयान किया कि कहना ये चाहिए कि हालात इतने ज़बरदस्त हो गए हैं कि सरकार को हमारे पास आना चाहिए। दीगर लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। कैसी चल रही है जॉब? बस ठीक चल रही है। बस ठीक। क्यों? आपसे बेहतर कौन जानता है? ये हो सकता है आपकी जॉब अच्छी चल रही है, मुझे तो नहीं पता ना आप क्या काम नहीं, करते मुल्क के हालात मीडिया से ज़्यादा बेहतर तो किसी को नहीं पता इस टाइम क्या हालात है मुल्क में। हैं। क्या करते हैं आप? जॉब किस किस्म की जॉब? स्पेयर पार्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गाड़ियों का, उसका सेल हो रही है? सेल डाउन है इस टाइम। डाउन है महंगाई की वजह से। महंगाई ऑफिशियल है। तो कितनी आप रफली क्या इनकम जनरेट कर लेते हैं महीने की? इस टाइम जो हमारे पास लेबर्स है वो तकरीबन 30,000 35,000, कोई 25,000 भी कमा रहा है, कोई 20 भी कमा रहा है। आप कितना कमा लेते हैं? इतने ही 35-40 हज़ार रुपये महीना। मैरिड है?
हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। छोटे हैं अभी या स्कूल गोइंग है? 8 साल का बेटा है बड़ा। स्कूल गोइंग है। हाँ जी। तो कितना मुश्किल हो गया इस जॉब में? ये आटा भी आपने लिया है, आटा भी महंगा हो गया। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, हालात तो बेहतर नहीं हो सकते, अल्लाह ही है अगर उम्मीद है, लेकिन अगर आप इस मुल्क के हालात पे जाएं तो हमें नहीं उम्मीद नहीं है। तो हुकूमत तो बड़ी खुश हो रही है कि IMF से भी पैसे आ गए, UAE से भी पैसे आ गए, सऊदीया ने पैसे दे दिए, करेंगे वो जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो ख़त्म हो गया। डिफ़ॉल्ट हो जाता बेहतर था ये मुल्क यार नहीं, बेहतर था। ये मुल्क के बारे में हमारे रोज़गार नहीं थे ना, हमारे पास रोज़गार ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे कौन सी नौकरी मिल रही है, किसी को कोई रोज़गार नहीं है। आप समझ सकते हैं अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया तो भाई खाना जंगी शुरू हो तो जाएगी। सर गवर्नमेंट कहती है 50,000 रुपये से कम आपके गवर्नमेंट के एक जो ये थे मुआशियात, उन्होंने कहा जी कम से कम 50-51,000 रुपये कमाना चाहिए बंदे को, वो रोज़गार यूटिलाइज़ करे ना। कौन सी कंपनी है जो 50-51,000 दे रही है मजदूर तबके को? नहीं दे रही। आप बताएं ना, आपकी अपनी फील्ड 32,000 सरकार कह रही है, और 32,000 रुपये में आप बताएं 850 रुपये किलो आटा है। एक छोटी फैमिली ने 15 किलो आटा तो खाना ही खाना है, तो उसके बाद उसने घी लेना है, बिजली वो भी महंगी होगी और महंगी होगी। 55 रुपये का यूनिट है हाउस का, एक पंखा, एक बिल मैं बिल दिखा सकता हूँ 6300 रुपया एक कमरे का बिल है। एक कमरे का बिल है 6300 रुपया जी। एक कमरे का, एक पंखा है, एक फ्रिज है और एक इस्त्री चलती होगी, ये 6300। कोई AC नहीं। 193 यूनिट का बिल है 6300 रुपया, ये पाकिस्तान है। आप कैसे आप बच्चों की फीस भी जानी है, वो तो खाना भी खाना है, वो तो हमारे लिए घी भी आना है, चीनी भी महंगी होती जा रही है, सुना चीनी नहीं मिल रही। गवर्नमेंट को देनी है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ। गैस पाइपलाइन इस एरिया में अरबों रुपया हमजा शहबाज के फंड से लगा है, आपके घरों में गैस नहीं आती। आप पूरा जिधर भी यूटिलाइज कर ले, हर बंदे के घर गैस नहीं आती, और 1300 रुपया बिल है महीने का आ रहा है बाकायदगी से जमा करवा रहे हैं। गैस नहीं आ रही, बस ये दे रहे हैं कनेक्शन ही ना काट दें। हाँ, ये बस 1300 रुपये दे रहे हैं। ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी इस मुल्क में, उम्मीद किसी को लेके आनी पड़ेगी, लोगों के लिए उम्मीद होनी चाहिए, इस तरह नहीं चलेगा ये मुल्क। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हुकूमत की जानिब से जो मामला हैं उस पर उम्मीद दिलानी चाहिए। अगर उम्मीद नहीं होगी तो हालात बेहतर नहीं होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। शुक्र अल्लाह का। गाहक आ रहा है? शुक्र अल्लाह का। होटल पे क्या क्या मिलता है? सब कुछ होता है जो होता है, मतलब रोटी किस तरह है? रोटी 20 की, नान किस तरह है? 30 का, और खाना जो सालन मिलता है वो क्या रेट है उसका? बस महंगाई इतनी है, समझ ही नहीं आते रेट क्या करे। मजदूर बंदे, एक मजदूर जो आपके पास आता है, मजदूर आते हैं ज़्यादा? जी जी। वो एक टाइम पे जो खाना खाता है कितने का पड़ता है उसको? तकरीबन कम से कम 150 का खाना खा सकता है। 150 कम से कम कम से कम तो वो खाना खाएगा। अगर वो अपने से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा फिर वो 100 में भी काट लेगा। तो ठीक है, एक चीज़ लेके उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके खा लेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। सही खाना कहते हैं वो कम से कम 150 रुपये में आएगा आजकल के हालात के मुताबिक। अभी आटा लास्ट टाइम लेके गए हैं ना, इस रेट कम था, 10 आज ज़्यादा हो गया, इसका पता ही नहीं चलता। ये ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा नहीं कर सकते आगे रेट। आप किस तरह लेके गए? हम 160 लेके गए हैं, 170 हो गया, पता ही नहीं चलता रेट का, कभी अप डाउन होने का कोई सिस्टम कह रहे हैं और बढ़ जाना। तो क्या करें, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं ना, मुल्क हमारे हाथ में ना किसी किस्म की चीज़ है। आपको पता है फैसले करने वाले कोई और ही हैं, पता ही नहीं चलता कौन फैसला कर। पता नहीं चलता। हम यतीम हैं, जैसे हमारा मुल्क यतीम है, क्योंकि हमारे फैसले सारे समझ ही नहीं आते। कोई भी इधर काट ही नहीं सकता, कोई बंदा गुम हो जाए, कुछ हो जाए, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये मुकम्मल यतीम बैठे हुए हैं आप। कोई बंदा आपका गुम हो जाता है, कोई आपके साथ कोई मसला होता है, किसी किस्म का कोई कानून नहीं है यहाँ पे। कोई कानून किस्म की कोई बंदे के साथ ना कोई कानून मदद करता ही नहीं। काट ही नहीं सकता। वो कहते हैं हम कुछ काट ही नहीं सकते, ये कहते हैं। आजकल के वक्त में आपकी बिजली का कोई मसला बन जाए तो वो नहीं हल हो सकता, तो बाकी बात की बात नहीं हल हो रहा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो लेस्को वाले तो बड़ा दावा करते हैं कि हम यूँ काम सही, इतने ज़्यादा आते हैं, बिजली और महंगी। और वो उनसे आप काम करवाने जाएँ तो आपको पता चलेगा कि वो कहते हैं हमें खुद तनहाई में मसला होता है, ये हो रहा है, हम महंगाई की तो खर्चा मांगते हैं ना, नहीं हमने आपका काम करना है और सरकार के पैसों से ही करना है, यानी सरकार के नहीं हमारे ही पैसों से। सभी बेईमान नहीं, फिर हम अल्लाह माफ़ करे वही बात आ जाती है ना। आजकल हर बंदे का सिस्टम बस ऐसे है, जिसका जहाँ दा लगता है गाड़ है, क्योंकि हमें पता है कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं,
अगर अच्छे होते तो आज हमें इस चीज़ की टेंशन ना होती। तो हमारा इसकी कानून उल्टी नहीं कहानी भी है, लो भी नहीं है हमारा। एक और कहानी भी है, अगर हम अच्छे होते तो शायद हुक्मरान भी अच्छे आ जाते। ये तो कुरान मजीद का फैसला है फिर- ना, तो फिर आप इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकते। जैसी वाम वैसा हुक्मरान। बाकी अल्लाह पाक आसानी करने वाला है। अल्लाह के आगे हम दुआ कर सकते हैं, बंदा कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। नाज़रीन, ब्रेक बैक तो फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं मौजूदा हालात की, लोग कितने परेशान हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आटा ले लिया? अस्सलाम वालेकुम। आप बोले कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। क्या करते हैं? रिटायर आदमी है जी ना। रिटायर? जी जी। पेंशन आ रही है? प्राइवेट। प्राइवेट? ओ सरकारी होते तो मैं फिर कहता कि पेंशन बढ़ी है, थोड़ी सी कोई सुकून मिला है। रिटायर कैसे गुजारा? बस अल्लाह करीम जनाब, वो बड़ा। ये तो कोई शक ही नहीं है लेकिन ये ना। हुकूमत ने तो हमें किसी जगह नहीं छोड़ा है। अभी आप आटा लेने आए हैं? जी हाँ जी। आटा फिर महंगा हो गया। 1700 रुपये का 10 kg। ये देखें, क्या करें ये क्या किस तरह जा रहे हैं? सर, हम दीन से बहुत दूर जा रहे हैं। ये सब उसके अमाल हैं। बस अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, बस आमीन। हाँ, बस अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। हम तमाम लोगों की कोशिश होती आप है, कहते हैं जिसका ना कि जहाँ दाल लगे वो हम लगा कहते हैं ना दे। कि वोट डालेंगे तो ये आएगा, नहीं, हमारा कुछ नहीं है। अब पीछे सारा मामला हो रहा है, हम उससे ऊपर से रजू करें तो फिर ही माफ़ी होगी। सही बात है। हाँ जी, अल्लाह ताला हम बस ये हमारे अपने अमाल और हम पे रहम करे। अल्लाह रहम कर दे बस, और हिदायत दे। अल्लाह हिदायत है सिर्फ हुक्मरानों को नहीं, हम सबको। सबको। हम बीच में हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी शामिल। हम वो लोग बन चुके हैं कि हम में से सबका जहाँ पे दाल लगता है बिल्कुल हम लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे गरीब ही। गरीब का भी दुश्मन है, गरीब और अमीर गरीब का भी दुश्मन है, बस- गरीब अमीर का भी, सब बने हुए हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे आपने सच कहा है सर। हिफ्ज़ो अमान में रख दे बस, अल्लाह ताला बात बस। बड़े कीमती हैं, बहुत आपने जो कहा है वो सच कहा है। हम खुद तब्दील होंगे तो अल्लाह तब्दील होगा। बेशक वो तो सही कहते हैं, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हमें माफ़ कर। हर दम माफ़ी मांगते हैं कसम से, जो हालात हैं वो माफ़ी मांगने वाले हैं। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। आमीन। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं सारे? शालमी काम करता हूँ। शालमी काम। कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। शालमी में पिछले दिनों क्या वो रश नहीं था, किधर क्या वो रश? बस अल्लाह का ऐसे ही है ना, हालात ऐसे ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक वक्त तक शालमी जाते हुए बंदा सोचता था कि रह नहीं रहे। अब तो भाईजान हालात इतने बन गए, कारोबार इतना नहीं है, हालात की वजह से बन गया, इसलिए नहीं चल रहा। कारोबार नहीं है। तो महंगाई इतनी है, महंगाई की वजह से गाहक नहीं है। आटा लेने आए हैं जी। आटा फिर महंगा हो गया, बस बिजली फिर महंगी हो हर गई। चीज़ महंगी हो गई, क्या कर सकते, ये हालात नहीं बदले। ये हुकूमत तो बड़ी खुश है कि IMF से पैसे आ गए, दीगर मामलात बेहतर होना शुरू हो गए, वो डिफ़ॉल्ट जो ना था वो नहीं हो रहे, अवाम पे असर नहीं आ रहा। बस आ जाएगा आपको लगता है? बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तवक्को क्या आप? वो तो कब नहीं, ये ऐसी है हुकूमत, जब जो दूसरी आएगी फिर बताएगी क्या करना है, क्या नहीं। इलेक्शनों के बाद जो हुकूमत इलेक्शनों के बाद। आएगी, एक किसी भी जमात की हो, हाँ जी, हाँ जी, एक आए। जो आएगा। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। ये इस वक्त जो आवाम यहाँ पे आटा लेने आई है, उसकी गुफ्तगू है। वो लोग परेशान हैं, कीमत सुन के परेशान हो जाते हैं। आए रोज़ कीमतों में इजाफा होता है। कुछ और लोगों से बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? क्या करते हैं? हम शाला मार्केट में काम। आप भी? जी जी। कैसा चल रहा है काम? बस आजकल तो पूरे पाकिस्तान में ही ऐसे है, स्लो ही है। स्लो चल रहा है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हाँ जी। हर हाल में करना चाहिए। बेशक राज़िक भी वही है, जी। मुश्किल वक्त में भी दे देता है, बेशक बेशक खाने को भी देता है, बेशक। सब कुछ करता है। बेशक। ये आप आटा लेने आए हो, जी जी, कीमतें बढ़ गई बढ़ गई हैं और वो तो। अभी मुझे चक्की वाले बता रहे थे कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ती जाएंगी। जी जी, ये क्या हो रहा है? बस ऐसे ही है। ये क्या कर सकता है कि वैसे तो पूरी दुनिया में ऐसे चल रहा है निज़ाम, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर मुल्क में ऐसे है। तो अल्लाह करे। मौजूदा हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत है? वो कहते हैं IMF के भी पैसे आ गए, सऊदीया से भी पैसे आ गए, हम डिफ़ॉल्ट करने वाले थे, अब बच गए हैं। क्या उसका असर पब्लिक में आ जाएगा? अल्लाह करे, आना चाहिए। तवक्को क्या? वैसे बेहतरी इंशाल्लाह आएगी, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है इंशाल्लाह। ये ठीक कर लेंगे? हाँ इंशाल्लाह। महीना रह गया इनका? हाँ ज़ाहिर है, महीना तो रह गया, लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह ताला बेहतर कर दे बस। महीना भी वैसे पूरा नहीं रह गया। हाँ सही है।
तो अल्लाह बेहतर करने वाला है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह पे उम्मीद होनी चाहिए, ये अपने लीडरों पे क्या उम्मीद रखनी है हमने, अल्लाह पे उम्मीद। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। आटा ले लिया? जी भाई जान, क्या करते हो? मैं काम करता हूँ हार्डवेयर का, हार्डवेयर का। कहाँ पे? ये ब्रंथ रोड पे। कैसा चल रहा है हार्डवेयर का काम? आजकल तो बहुत ही काम कम है, हार्डवेयर सस्ता है या बहुत महंगा हो गया? बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया। जी भाई जान, सबसे महंगी चीज़ क्या हुई है? समझो सब कुछ महंगा हो गया। कोई एक चीज़ बताओ जो सबसे महंगी हुई है। वो वेल्डिंग बिकती ज़्यादा थी। वेल्डिंग राड बहुत महंगा हो गया। महंगा हो गया। जी भाई जान। वो पहले ज़्यादा बिकता था। जी भाई जान। अब नहीं बिक रहा। अब नहीं बिकता। तो गुजारा कैसे होता है? बस ये निज़ाम है। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 20,000 तनख्वाह है। 20,000 तनख्वाह। जी भाई जान। तो आपके घर में कितने हैं जो खाते हैं और कमाते हैं? हम 2 भाई हैं, एक वालिद साहब है, एक हम, वालिद साहब क्या करते हैं? वो भी मजदूरी करते हैं। वो भी मजदूरी करते हैं। और दूसरा भाई क्या करता है? वो भी मजदूरी करता है। सब मजदूरी करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं सब मिलके? 3 लोग मिलके कितने पैसे कमा लेते हैं? करीबन कोई 60-70 हज़ार कमाते हैं। 3 लोग मिलके? जी भाई जान। और खर्चा क्या है? खर्चा काफ़ी ज़्यादा। कितना होगा? तकरीबन घर का खर्चा, किराए पे घर है हमारा, कितना किराया है? तकरीबन 10,000 किराया। 10,000 किराया होगा। बिजली का बिल? बिल है 5-6 हज़ार, बिजली का बिल है, 16,000 ही हो गया। गैस का बिल है, वो कितना आता है? वो भी 2,000 वो आता है, 18,000 ये हो गया। और पानी का बिल आता है, वो कितना आता है? वो आता है 1,000 रुपया। 19,000 ये हो गया। जी भाई जान। 19,000 तो ये चला गया। जी भाई जान। बाकी खाना पीना है। जी भाई जान। आटा मुल्का है, चावल मुल्के हैं, मुश्किल हालात। बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग बता रहे हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? हमारा होटल का काम है। कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। गाहक आ रहा है? शुक्र अल्लाह का। होटल पे क्या क्या मिलता है? सब कुछ होता है जो होता है, मतलब रोटी किस तरह है? रोटी 20 की, नान किस तरह है? 30 का, और खाना जो सालन मिलता है वो क्या रेट है उसका? बस महंगाई इतनी है, समझ ही नहीं आते रेट क्या करे। मजदूर बंदे एक मजदूर जो आपके पास आता है, मजदूर आते हैं ज़्यादा? जी जी। वो एक टाइम पे जो खाना खाता है कितने का पड़ता है? तकरीबन कम से कम 150 का खाना खा सकता है। 150 कम से कम। कम से कम? कम से कम जो वो खाना खाएगा? खाना खाएगा, अगर वो अपने से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो फिर वो 100 में भी काट लेगा। तो ठीक है। एक चीज़ लेके उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके खा लेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। सही खाना कहते हैं वो कम से कम 150 रुपये में आएगा। आजकल के हालात के मुताबिक। अभी आटा लास्ट टाइम लेके गए हैं ना, इस रेट कम था, 10 आज ज़्यादा हो गया, इसका पता ही नहीं चलता। ये ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा नहीं कर सकते आगे रेट। आप किस तरह लेके गए? हम 160 लेके गए हैं, अब 170 170 हो गया। पता ही नहीं चलता रेट का, कभी अप डाउन होने का कोई सिस्टम कह रहे हैं और बढ़ जाना है। तो क्या करें, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ना मुल्क हमारे हाथ में, ना किसी चीज़ किस्म की चीज़ है। आपको पता है फैसले करने वाले कोई और ही हैं, पता ही नहीं चलता कौन फैसला कर। पता नहीं चल रहा। हम यतीम हैं, जैसे हमारा मुल्क यतीम है, क्योंकि हमारे फैसले सारे समझ ही नहीं आते। कोई भी इधर काट ही नहीं सकता, कोई बंदा गुम हो जाए, कुछ हो जाए, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये मुकम्मल यतीम बैठे हुए हैं आप। कोई बंदा आपका गुम हो जाता है, कोई आपके साथ कोई मसला होता है, किसी किस्म का कोई कानून नहीं है यहाँ पे। कोई कानून किस्म की कोई बंदे के साथ ना कोई कानून मदद करता ही नहीं है। काट ही नहीं सकता। वो कहते हैं हम कुछ काट ही नहीं सकते। ये कहते हैं आजकल के वक्त में आपकी बिजली का कोई मसला बन जाए तो वो नहीं हल हो सकता, तो बाकी बात की बात नहीं हल हो रहा। कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो लेस्को वाले तो बड़ा दावा करते हैं कि हम यूँ काम सही इतने ज़्यादा आते हैं बिजली और महंगी। और वो उनसे आप काम करवाने जाएं तो आपको पता चलेगा कि वो कहते हैं हमें खुद तनहाई में मसला होता है, ये हो रहा है, हम महंगाई की तो खर्चा मांगते हैं ना। नहीं, अपने आप का काम करना है और सरकार के पैसों से ही करना है, यानी सरकार के नहीं, हमारे ही पैसों से। सभी बेईमान नहीं। फिर हम अल्लाह माफ़ करे, वही बात आ जाती है ना, आजकल हर बंदे का सिस्टम बस ऐसे है, जिसका जहाँ दाल लगता है गाड़ है। क्योंकि हमें पता है कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, अगर अच्छे होते तो आज हमें इस चीज़ की टेंशन ना होती। इसकी उल्टी कहानी भी है, लो भी नहीं है हमारा। एक और कहानी भी है, अगर हम अच्छे होते तो शायद हुक्मरान भी अच्छे आ जाते। ये तो कुरान जी का फैसला है, तो फिर आप इसमें मैं कुछ काट ही नहीं सकते। जैसी वाम वैसा हुक्मरान। बाकी अल्लाह पाक आसानी करने वाला है, अल्लाह के आगे हम दुआ कर सकते हैं। बंदा कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, और हमारा मुल्क लवाड़े सा ये हमें पता चल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं हालात आप बेहतर होंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे? बस ठीक है। आटा ले लिया सर? मेहरबानी भाई। क्या महंगाई के बारे में कहना? जी बताएं। आटा लेने आए हो? ले लिया? नहीं लेना अभी। तो लिया क्यों नहीं है? लेने लगे हैं, आपको देख कर रुके। महंगाई बहुत हुई है, गरीब आदमी क्या करे। पेट्रोल
पेट्रोल पंप पे जाए वो कहते हैं हेलमेट पहन कर, फिर तो हेलमेट तो पहनना चाहिए ना यार। हेलमेट हमें बाइक नहीं चलानी थी। हम मैं तो देखो ना, मेरे पापा आगे मजदूर हैं, उनकी टांग बात, मैं उनके लिए काम करता हूँ क्योंकि मैं अब देखे ना, ये पहली को मेरे वाला साहब और मेरे अम्मी भी उमड़े पे जा रहे, मैं खुशी के मेरे माँ बाप खैर खरीद से जाए। और खैर खरीद महंगाई इतनी हो गई है कि पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, इतनी ही महंगाई हो गई है। बिजली इतनी महंगी है, अभी हमारे घर का 20,000 बिल आया। 20,000 बिल आया। क्या चलाते हो? हम क्या चलाते हैं? एक पंखा चलाते हैं बस, और एक बल्ब बस। तो 20,000 बिल कैसे आ? 20,000 बिल पता नहीं, ये हुकूमत को चाहना चाहिए ना कि गरीब का साथ से आगे। इतनी महंगाई हो गई है, कहाँ जाए? ये देखें ना, मजदूर हैं हम भी मजदूर, हम सुबह 8 बजे काम पर जाते हैं, रोज़ी कमाते हैं। कितने पैसे कमाते हो? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मतलब मैं सुबह निकलता हूँ 8 बजे, मेरी 2,000 रुपये की दिहाड़ी बन जाती है। दिहाड़ी में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, मतलब गरीब। मैंने सुबह उसको कहा 250 का पेट्रोल डालो, कहता नहीं 250 का नहीं डलना, 300 का डलवा। मैं कहा मैं क्या करूँ, महंगाई बहुत होगी, कहाँ जाऊँ? पंप वाले ने कहा इतनी बदतमीजी थी, उसने मुझे कहा कि पेट्रोल डलवाना नहीं डलवाना तो निकलता होनी मानी माँ। उसने क्या बोला? ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों के रवैये तब्दील हो गए हैं, मुश्किलात हैं, लोगों की परेशानी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इसीलिए पहले कहा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाउमीदी नहीं करता, लेकिन जो हालात इस वक्त बन चुके हुए हैं, सिर्फ खामोश इसलिए हैं कि हम रो नहीं सकते। काश पहले भी ये दुआ होती थी, लेकिन अब ज़्यादा ये दुआ होती है कि हलाल रिस्क पे खुदा रखे और इसी पे लेके अब ये ज़्यादा दुआ होती है। अब ये हालात इतने इस तरह हो गए हैं। सर आप बिलीव नहीं कर सकते कि मैं आज हराम कमाना शुरू करूं, लोग सलूट भी मारेंगे, लोग रास्ता भी देंगे, लोग आपको आओ भगत भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। मैं हलाल कमाने जाऊं, मेरे लेग पुलर इतने के पैदा हो जाएंगे कि आपकी सोच होनी। और मैंने आई कैन रिलेट टू इट ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे हाथ में माइक है और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ, बेसिकली आपने उसके पास भी जाना है जो लेग पुलर है, आपने उसके पास भी जाना है जो कमाने बैठा हुआ। लेकिन मैंने कभी यानी मेरा माशाल्लाह 13 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है, एंड देन आफ्टर 13 ईयर्स आई केम इनटू बिजनेस लाइन। मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को इतना मजबूर और इतना बेबस नहीं देखा जितना इन 6-7 सालों में देखा मैंने। 2016 से मैं बिज़नेस में इन हुआ हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि अगर काश कोई ऐसा ओवरऑल हालात की बात करें तो गवर्नमेंट इस वक्त ये कह रही है कि IMF से पैसे आ गए, सऊदीया से पैसे आ गए, तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क था वो ख़त्म हो गया है। आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट वाकई जनरली पब्लिक तक पहुंचेगा? 1 महीने की हुकूमत रहेगी, महीना भी पूरा नहीं रहेगा। सर वो जो गवर्नमेंट है ना, आप उनसे पूछिएगा कि 5 किलो आटा कितने का है। They didn't even knows about it कि ये आटा आता कहाँ से है, उनके पास कहाँ तक पहुँचता है। वो उनके लिए टेबलें सजी हुई होती हैं। इस सजी हुई टेबल के पीछे कितनी मेहनत है वो उनको बॉदर भी नहीं है ये पूछने का। उनको क्या लगे इससे? उन्होंने अपनी जो मुराद थी वो डबल कर ली, 30% बढ़ा दी, अलाउंसेस अपने बढ़ा दिए। अगर इतना ही इनको तकलीफ़ थी तो अपने जो अलाउंसेस हैं वो कम करें। वो कम करते हैं तो डेफिनेटली हम पे फ़र्क आता है। ब्रेक बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं मौजूदा हालात और वाक़यात की, महंगाई की, और लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों से जान लेते हैं। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? बिज़नेस अपना कैसा चल रहा है बिजनेस? किस चीज़ का बिजनेस है हमारा? स्पाइसेस और उसका ड्राई फ्रूट्स का और उसका दालों और चावलों का। कैसा चल रहा है? कहते हैं एक चुप 100 सुख। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो शुक्र तो हर हाल तो अगर आप ये जो लेकिन है ना, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है और ना ही छेड़ें तो बेहतर है। यानी हालात इस वक्त इस तरह के हैं कि आप अगर आप कुछ बोलते हैं तो अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह कहता है नाउमीदी गुनाह है। और अगर आप खामोश रहते हैं तो अपने ही अंदर आप जलते हैं, अपने ही अंदर आप कुड़ते हैं। आपके एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे। आपकी जो कमाइयाँ हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, वो इस तरह है ही नहीं। बिज़नेस वैसे का है ही नहीं। अब कहाँ से बचेंगे? शॉप से अगर आप कुछ कमा लेते हैं तो वापडा ले जाती है, गैस ले जाती है, बिजली ले जाती है,
कहीं से आपको सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। अभी आप आटा लेते हैं, वो भी महंगा हो गया। 170 रुपये किलो। मेरा नहीं ख्याल कि यानी अब बच्चों को तो नहीं कह सकते ना कि आप ना कम खाओ रोटी, ऑब्वियसली जिनकी उन्हीं खातिर के लिए तो काम कर रहे हैं। मैं 4 घंटे करते हैं, 8 घंटे कर लेते हैं। कभी भी किसी भी मर्द के लिए हलाल कमाना इतना मुश्किल नहीं था जितना अब होता था। वेरी ट्रू। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इसीलिए पहले कहा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाउमीदी नहीं करता, लेकिन जो हालात इस वक्त बन चुके हुए हैं सिर्फ खामोश इसलिए हैं कि हम रो नहीं सकते। काश पहले भी ये दुआ होती थी, लेकिन अब ज़्यादा ये दुआ होती है कि हलाल रिस्क पे खुदा रखे और इसी पे ले जाए। इसी पे लेके अब ये ज़्यादा दुआ होती है। अब भी क्योंकि होती है। हालात इतने इस तरह हो गए हैं। सर आप बिलीव नहीं कर सकते कि मैं आज हराम कमाना शुरू करूं, लोग सलूट भी मारेंगे, लोग रास्ता भी देंगे, लोग आपको आओ भगत भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। मैं हलाल कमाने जाऊं, मेरे लेग पुलर इतने के पैदा हो जाएंगे कि आपकी सोच होगी। और मैंने आई कैन रिलेट टू इट ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे हाथ में माइक है और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ बेसिकली आपने उसके पास भी जाना है जो लेग पुलर है, आपने उसके पास भी जाना है जो कमाने बैठा हुआ। लेकिन मैंने कभी यानी मेरा माशाल्लाह 13 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है एंड देन आफ्टर 13 इयर्स आई केम इनटू बिजनेस लाइन। मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को इतना मजबूर और इतना बेबस नहीं देखा जितना इन 6-7 सालों में देखा मैंने। 2016 से मैंने बिज़नेस में इन हुआ हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि अगर काश कोई ऐसा ओवरऑल हालात की बात करें तो गवर्नमेंट इस वक्त ये कह रही है कि IMF से पैसे आ गए, सऊदीया से पैसे आ गए, तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क था वो ख़त्म हो गया है। आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट वाकई जनरली पब्लिक तक पहुंचेगा? 1 महीने की हुकूमत रहेगी, महीना भी पूरा नहीं रहेगा। सर वो जो गवर्नमेंट है ना, आप उनसे पूछिएगा कि 5 किलो आटा कितने का है। दे डिडंट इवन नोज अबाउट इट कि ये आटा आता कहाँ से है, उनके पास कहाँ तक पहुँचता है। वो उनके लिए टेबलें सजी हुई होती हैं। इस सजी हुई टेबल के पीछे कितनी मेहनत है वो उनको बॉदर भी नहीं है ये पूछने का। उनको क्या लगे इससे, उन्होंने अपनी जो मुराद थी वो डबल कर ली, 30% बढ़ा दी, अलाउंसेस अपने बढ़ा दिए। अगर इतना ही इनको तकलीफ़ थी तो अपने जो अलाउंसेस हैं वो कम करें। वो कम करते हैं तो डेफिनेटली हम पे फ़र्क आता। क्यों नहीं आता? वो कम करने को तैयार। वो क्यों कम करेंगे यार? उनको क्या लगे इससे? आटा 170 रुपये 270 हो, ये भी कह रहे हैं, चक्की वाले कह रहे हैं ट्रेंड यही अभी ऊपर जाएगा। तो वो ऑब्वियसली ना यार, यही तो कह रहा हूँ। उनको क्या लगे इससे? आप कह रहे हैं IMF, एक बंदा यहाँ पे आटा लेने जाए उसको IMF से क्या लगे यार? मैंने घर जाना है, मैंने अपने बीवी बच्चों को जाके मुंह दिखाने की सारा दिन हम मेहनत करके आए हैं। उनको नहीं पता कि यहाँ पे कितनी तगदो के बाद, कितनी बातें सुनने के बाद, कितनी लोगों की पेमेंट्स रोकने के बाद मैं यहाँ पे घर जा रहा हूँ और घर पे वही स्माइल। अल्लाह दुआ है कि हालात बेहतर करे और आपके भी हालात बेहतर करें, हम सब के हालात बेहतर करें। ये लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं और लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र। पहले मैं इनसे सवाल कर लूँ क्योंकि घर ये कंट्रोल करती हैं, किचन इनको पता है। आटा ले लिया आपने? जी। किस तरह मिला? 170 मिला है, पिछले महीने लेके गई थी तो 160 था। 160 था, अब 10 रुपये महंगा हो गया। जी। कैसे आप किचन कैसे मैनेज कर रही हैं? खर्चा कैसे मैनेज? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया। इनसे पैसे लेती होंगी तो कहते होंगे अभी तो दिए थे, जी फिर मांग रही हो, तो वो किस लिए मांगती हैं आप? जाहिरी बात है, जो चीज़ पहले 50 की आती थी वो चीज़ अब 100 की हो गई है। एक्स्ट्रा देखें 50 रुपये बढ़ चुके हैं, चीज़ उतनी है, चीज़ उतनी है, इस्तेमाल उतना ही है। इनकी आमदन भी उतनी है जी, या आमदन बढ़ी है? क्या करते हैं आप? आमदन उतनी है, प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब। सैलरी बढ़ी है या वही है? वही है सैलरी। कितने अरसे से एक ही सैलरी पे काम कर रहे हैं? तकरीबन 2-3 साल हो गए। 3 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रहे हैं, और तो 2-3 साल से आपने खर्चा कितना ज़्यादा मांगना शुरू कर दिया? समझे कि अब मेरी डिमांड डबल हो गई है। एग्जैक्टली डबल हो गई है। एग्जैक्टली तो वो कहाँ से दें? अब ये मैनेज करना वही मुश्किल हो गया ना। वो तो नहीं दे सकते, लेकिन मैनेज करना मुश्किल हो गया है ना। सही बात है। बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भी अखराजात हैं, उनके भी फीसेस हैं, वो भी उन लोगों ने डबल कर दी हैं। मैनेज तो करना ही है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है और जो ख़ास तौर पे एक वाले से पूछा जाता है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे जब स्कूल में पढ़े होते हैं तो बहुत सा कंपटीशन भी चल रहा होता है। तो एक खर्चा होता है जो फिक्स खर्चा होता है, फ़ीस की मद में जाता है। एक खर्चा होता है जो
जिनको कि शशके दिखाने होते हैं बच्चों के, वो लाजमी जाता है क्योंकि इर्द गिर्द लोग हो रहे होते हैं। कितना मुश्किल हो गया सर वो पूरा? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई ने हर बंदे को परेशान किया हुआ है। जो चीज़ परचेज़ करने जाते हैं उसका रेट डबल होता है, चाहे वो फूड की है या रेसिपीज़ वगैरह हैं या किचन का सामान है, कोल्ड ड्रिंक है, साबुन है, हर चीज़ का रेट डबल हो गया है। कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। 60 की चीज़ लो ठीक है, तो वो अगली दफ़ा जाओ तो 120 की होती है, 20 वाली चीज़ 40 की होती है। बिस्कुट देख लो, कितने बिस्कुटों के रेट बढ़ गए हैं। कोई तवक्को है आपको कि हालात ठीक हो जाएंगे? बस अल्लाह ही है, अल्लाह इसमें तो कोई शक ही हाँ नहीं जी, है। अल्लाह ने ही करना है, लेकिन ये है कि चांसेस तो नज़र नहीं आ रहे। जो हुकूमत है वो कहती है कि IMF से पैसे नहीं आ रहे थे, आ गए, बाकी मुल्कों से पैसे नहीं आ रहे थे, डिफ़ॉल्ट के ख़तरा था, वो टल गया, अब हालात हम ठीक कर लेंगे। आपको लगता है कि कर लेंगे? नहीं, ठीक नहीं होंगे। तकरीबन पौने महीने की हुकूमत रह गई है। हाँ जी, नहीं होंगे ठीक, हालात नहीं ठीक होंगे क्योंकि इन्होंने IMF से कर्जा बहुत ज़्यादा ले रही है, तो वो जाहिर है टैक्सेस और ज़्यादा लगाएंगे और गरीब आदमी और परेशान होगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे लोगों की, और लोग अपनी परेशानी का भी इज़हार करते हैं, अपनी मुश्किलात भी बताते हैं, और ये अवाम है जिनके मुतालिक फ़ैसला साजी होती है, ये अवाम है जिनके मसाइल हल करने के लिए नारे लगाए जाते हैं, यही अवाम है जिनको सियासी जमातें ये दावे के साथ कहती हैं कि हम आपके लिए बेहतरी कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इन्हीं अवाम के जब हालात हम दिखाते हैं तो वो इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि जो दावे करते हैं, जो वादे करते हैं, उनको हकीकत बयान की जाए कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, और इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम में जमात सुल्तान शाह की जाती जगह अल्लाह ने के